निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की परेशान कर देने वाली कहानियां दुनिया भर के मीडिया और सोशल मीडिया फीड पर छाई हुई हैं। अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे लोगों की सांसें टूट रही हैं। परेशान परिवार इलाज उपलब्ध कराने के लिए हर संसाधन झोंक रहे हैं। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। दर्जनों चिताएं एक साथ जल रही हैं। बड़ी तादाद में मारे जा रहे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए पार्किंग स्थलों को शमशान बनाया जा रहा है। दुनिया भर के मीडिया में इन हालातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक काबिल प्रशासक के तौर पर पेश किया है, जो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अब जब भारत में कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं, मोदी बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मिलन वैष्णव कहते हैं कि यदि कार्यक्षमता ही उनकी पहचान थी तो बहुत से लोग अब इस पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ लड़खड़ाई या अनुपस्थित दिखी, बल्कि बात यह है कि सरकार ने हालात को और खराब कर दिया। मोदी दुनिया के अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो कोविड संकट के दौरान बुरी तरह नाकाम हुए हैं, लेकिन वैष्णव कहते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा सम्मान खोया है। उनके पास चेतावनी के सभी संकेत थे, लेकिन फिर भी जो हो रहा है उसे रोकने में वो बुरी तरह नाकाम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में कुंभ को होने दिया, जिसमें दसियों लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। वो पश्चिम बंगाल में 1 महीने चले चुनाव को कराने पर जोर देते रहे और रैलियों में बिना मास्क लगाए प्रचार करते रहे। उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ जुटी। द इकोनॉमिस्ट के भारत में संवाददाता एलेक्सी ट्रावेली कहते हैं कि दुनिया के उस हिस्से में जहां हाल ही में लॉकडाउन लगाना पड़ा हो, लापरवाही और उल्लंघन का ये प्रदर्शन हैरान करने वाला था। ये मोदी की ब्रांड इमेज का एक ज्वलंत स्मारक भी था। हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र का एक मजबूत चर्चित नेता, जिसने जनवरी में ही दावोस में दिए एक भाषण में दुनिया से कहा था कि भारत ने कोरोना को हरा दिया है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में राजनीतिक विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लेरी कहती हैं कि विदेशी पर्यवेक्षक उनके राष्ट्रवादी आवेग को हमेशा उनकी टेक्नोक्रेटिक क्षमता से जोड़कर देखते थे, लेकिन कोविड महामारी की इस लहर में उनकी ये क्षमता पूरी तरह नदारद रही। प्रधानमंत्री मोदी की चर्चित नेता और सक्षम प्रशासक की छवि को 2017 में तब झटका लगा था जब अचानक की गई नोटबंदी की घोषणा ने लाखों भारतीयों को कतार में ला खड़ा किया। पिछले साल कोविड महामारी को रोकने के लिए उन्होंने रातों रात देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन इस दौरान भी दसियों लाख भारतीयों को नौकरी गंवानी पड़ी और हजारों लोग मारे गए। भारत की अर्थव्यवस्था अब भी लॉकडाउन के असर से उबर नहीं पाई है, चाहे रातों रात नोटबंदी हो या फिर लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी अपने बचाव में कहते रहते थे कि उन्होंने ऐसा राष्ट्रहित में किया था, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के एडिटर इन चीफ रवि अग्रवाल का मानना है कि वो अपनी ताज़ा गलती से आसानी से बच नहीं पाएंगे। अग्रवाल कहते हैं कि आप जीडीपी के आंकड़ों पर तो स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन किसी के भाई की मौत पर उसे किसी तर्क से नहीं समझा सकते। भारतीयों को हमेशा ये विश्वास रहा है कि मोदी भले ही गलती कर दें, लेकिन वो उनके बारे में सोचते हैं और उनके लिए ही काम करते हैं। लेकिन इस बार लोग मोदी के इरादों पर शक कर रहे हैं। मोदी की छवि में दरार आ रही है। ये दरार साफ तौर पर देखी जा सकती है। मोदी नाम का किला दरक रहा है। साल 2012 में टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर लिखा था, मोदी का मतलब है बिजनेस। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद जब उन्होंने साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकी, तो इसे भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के मौके के तौर पर देखा गया। बीजेपी ने ध्रुवीकरण करने वाले मोदी को उम्मीदवार बनाकर खतरा उठाते हुए उनकी कुशल प्रशासक की छवि पर दांव खेला था। प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी लिखने वाले पत्रकार नीलंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि गुजरात पर शासन करना तुलनात्मक रूप से आसान था और हम इसी के प्रभाव में आ गए थे। नई नई सड़कें, बिजली की लाइनें, नौकरशाही का कम हस्तक्षेप और बढ़ते हुए निजी निवेश ने गुजरात के मध्यम वर्ग और अमीर मतदाताओं को आकर्षित किया। मुखोपाध्याय कहते हैं कि एक कम आबादी वाले समृद्ध प्रदेश में हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बात ये भी है कि गुजरात के सामाजिक विकास सूचकांक में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है। उनके केंद्र से ही देश को शासित करने की नेतृत्व क्षमता पिछले साल तक भरोसा दे रही थी, लेकिन अब संकट के समय उन्होंने जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। मोदी ने दूसरे देशों को वैक्सीन देने की उदार रणनीति बनाई, जिसके तहत भारत ने दर्जनों देशों को वैक्सीन भेजी। लेकिन अब यही नीति लापरवाही में उठाया गया कदम लग रही है, क्योंकि भारत ने अपने सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। इस निर्माता को इन्हीं बाहरी देशों से वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग मिली थी। मोदी के समर्थक उनके कट्टर बहुसंख्यकवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इसकी वजह से मोदी संकट के
के इस समय में समाधान के लिए विपक्ष से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। रवि अग्रवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हर चीज पर अपनी तस्वीर लगवाते हैं। अब जब कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी से भी वो बच नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावशाली छवि गढ़ी है। एक अखबार ने अपने शीर्षक में लिखा था कि वो भारत से बाहर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं। रवि अग्रवाल कहते हैं कि उन्होंने अपनी छवि को इस आक्रामकता के साथ गढ़ा था कि वो हाल के दशकों में भारत के सबसे अधिक दिखाई देने वाले नेता बन गए थे। उनके नेतृत्व में भारत को एक उभरती सुपर पावर के तौर पर देखा जाने लगा था। रवि अग्रवाल कहते हैं, लेकिन अब भारतीय ये देखकर निराश हैं कि कोविड महामारी के संकट में बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों ने भी भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। विदेशों में रह रहे भारतीय भी शर्मनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। अपने जिस देश को वो एक उभरती हुई सुपर पावर के तौर पर देख रहे थे, उसे अब मीडिया रिपोर्टों में इस तरह दिखाया जा रहा है। क्या मोदी अपनी छवि फिर सुधार पाएंगे? वैष्णव कहते हैं कि अभी तक मोदी ने अपने आप को एक असाधारण नेता के रूप में पेश किया है, जो मुश्किल परिस्थितियों से भी उबर जाता है। सरकार भी डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। मीडिया में छप रही नकारात्मक खबरों पर सरकार प्रतिक्रिया दे रही है, विपक्षी नेताओं से सार्वजनिक बहस कर रही है और ट्विटर पर अपनी आलोचना करने वालों के प्रति आक्रामक है। सरकार ये कह चुकी है कि विदेशी साजिश के तहत भारत की छवि धूमिल की जा रही है। सरकार ने ट्विटर से ऐसी पोस्ट हटाने के लिए भी कहा है जो उसे पसंद नहीं है, लेकिन मोदी स्वयं नदारद नजर आ रहे हैं। सिर्फ 20 अप्रैल को उन्होंने एक लचीला भाषण दिया। ट्रावेली कहते हैं कि महामारी जब शुरू हुई थी तब मोदी जानते थे कि उन्हें भारत के लोगों और दुनिया के सामने कैसा दिखना है। वो एक ऐसे जनरल के तौर पर खुद को पेश कर रहे थे जो इस संकट से भारत के लोगों को बाहर निकाल रहा हो, लेकिन अब उनके पास ऐसा कोई पोस्चर उपलब्ध नहीं है। माफी मांगने में या मदद की गुहार लगाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने चुनिंदा साक्षात्कार ही दिए हैं। उन्होंने कभी भी प्रेस वार्ता को संबोधित नहीं किया है, यहाँ तक कि कोविड महामारी के दौरान भी। लेकिन अब भारत में लोगों के पास सिर्फ सवाल ही बचे हैं। गरीब लोग, डरा हुआ मध्यम वर्ग और इलाज के लिए भटकते अमीर और यहाँ तक कि समर्पित पार्टी कार्यकर्ता भी, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा होने कैसे दिया। सब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है।